Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, who created a man with clot of blood. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and good. प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है ग़ज़वा हुनैन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम ग़ज़वा हुनैन की पढ़ाई करेंगे जिसका पेज नंबर है 33 to 36। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग़ज़वा हुनैन। हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फ़ासले पर एक वादी है। हुनैन जो है ये मक्का से तकरीबन 40 किलोमीटर के फ़ासले पर एक वादी का नाम है हुनैन। यहाँ पर मौजूद दो कबीले हुज़न और सकीफ़ अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे। यहाँ पे दो कबीले थे और दोनों ही अपने आप को बहुत ताकतवर और बहादुर समझते थे और इस्लाम का गलबा पसंद नहीं करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम फैले और बढ़े, ज़्यादा लोग मुसलमान हों, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। पहले तो ये दो कबाइल थे, दो कबीले थे और उनके साथ फिर और मज़ीद कबाइल जो है कबीले के शामिल हो गए थे। जब मक्का फ़तह हुआ तो ये कबीले इस्लाम कबूल करने की बजाय मक्का मुकरमा पर हमले की तैयारियां करने लगे। जब मक्का फ़तह हो गया तो ये लोग इस बजाय इसके कि वो इस्लाम कबूल करते, वो उल्टा मक्का मुकरमा पर हमले की तैयारियां करने लगे। बनु होज़न का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल, मवेशी, बच्चे और ख़वातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इनके साथ जंग कर सकें, ताकि इन कबाइल के जंगजू जो जंग पे जाते हैं, ठीक है, उनको जंगजू बोलते हैं, मर्दानगी से लड़ें। ये तमाम कबाइल वादी उतास में खैमाजन हुए। वादी उतास में ये खैमाजन हुए मतलब कि उन्होंने वहाँ पे अपना पड़ाव डाला, वहाँ पे अपना स्टे किया। उतास की वादी हुनैन के करीब है। जो उतास की वादी है प्यारे बच्चों, वो हुनैन के करीब है। नेक्स्ट है इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेश कदमी। 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से रवाना हुए। 12,000 अफराद आपके साथ थे, उनका लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। 10,000 जो फ़तह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ़ लाए और 2,000 मक्का के लोग जिनमें अक्सरियत 9 मुस्लिमों की थी। आपके पास 10,000 लोग थे जो आपके साथ आए थे और उनमें 2,000 लोग ऐसे थे जो नए नए मुसलमान हुए थे। मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरां गुजरी, उनको अफसोस हुआ, उनको दुख हुआ, वो परेशान हुए कि हम क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लामी लश्कर जो है वो रात के वक़्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर रात के वक़्त वादी हुनैन पहुंचा। मालिक बिन औफ पहले ही अपना लश्कर उस वादी में उतार कर मुख्तलिफ़ जगहों पर फैला और छुपा चुका था। जो दुश्मन था वो पहले ही अपना लश्कर उस वादी में उसने मुख्तलिफ़ जगह सेलेक्ट की और वहाँ पे उसने अपने लश्कर को फैला दिया और छुपा दिया ताकि वो मुसलमानों पर हमला कर सके चोरी छुपे। मुसलमान दुश्मन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे, उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे दुश्मन पहले से छुपे हुए हैं। मुसलमान आगे बढ़े तो बनु होज़न के जंगजुओं ने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि अचानक तो कोई भी हमले के लिए तैयार नहीं होता। सडन जब किसी पे हमला कर दिया जाए तो वो बिल्कुल उसका माइंड सेट नहीं होता कि उसने आगे से हमला करना है या क्या करना है। ठीक है, उन्होंने अचानक मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल ना सके। उनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था, हर तरफ अफरा तफरी का समा था। इस शदीद भगदड़ में यानी कि भागम भाग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। आप दुश्मन के सामने डट कर खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कुफ़ार की जानब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप दुश्मन को फरमा रहे थे कि मैं नबी हूँ और ये बात झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी रीडिंग। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। इसी टॉपिक के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। वादी हुनैन मक्का मुकरमा से कितनी दूर है? प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है, वादी हुनैन मक्का मुकरमा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है और वो मक्का मुकरमा से और यानी कि हुनैन की वादी का ये फासला 40 किलोमीटर का है। सवाल नंबर 2 है, उतास की वादी कहाँ है? जवाब, उतास की वादी हुनैन के करीब है। उतास की जो वादी है वो हुनैन के करीब वाक़या है। सवाल नंबर 3 है, ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में पेश आया? मतलब कौन सा सन था, डेट मतलब कौन सी थी? जवाब, ग़ज़वा हुनैन 6 शवाल 8 हिजरी को पेश आया। शवाल जो है वो इस्लामी महीने का नाम है। ठीक है,
6 शवाल और 8 हिजरी को पेश आया। प्यारे बच्चों, होप्स हो कि आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको रीडिंग की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है। और सबक ज़कात के जो मुख्तसर सवालात हैं उनका आपने जायज़ा तैयार करना है और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और अपने आप को जायज़े के लिए प्रिपेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।